हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। तो आइए इसमें जानेंगे क्या कुछ है समझने के लिए। एक छोटी सी कन्वर्सेशन है, इसको समझेंगे और साथ में क्या बोलते हैं जानेंगे। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू जो थे अपनी अम्मा की जो कि हेल्प कर रहे थे घर की सफाई पे। लुक एट ऑल दिस थिंग्स, ये देखो सारी चीज़ें, क्लॉथ, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम, दिस बॉटल ऑफ द हनी, बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज़ यूज़। इन सब का यूज़ है, मतलब बताया गया कि ये जो क्लॉथ्स है, कपड़े हैं, बर्तन है, अनाज है, ये सब चीज़ें, जो बुक्स है, ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ की हैं। सेड मोना, क्योंकि मोना बोलती है। दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूज़ की है। सेड अम्मा, अम्मा कह दी इनको इसलिए यूज़ किया। और दीज आर रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज है। व्हाट इज़ द रिसोर्सेज वाज राजू क्वेश्चन टू अम्मा। राजू क्वेश्चन करता है अम्मा से, व्हाट इज़ द रिसोर्सेज। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो आपको सेटिस्फाई करती हो, आपकी नीड को, आपकी ज़रूरतों को पूरा करती हो, वो है रिसोर्सेज। रिप्लाई अम्मा, अम्मा कहती है। लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखो, एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अपने आगे पीछे देखोगे तो आपको कई टाइप के रिसोर्सेज मिलेंगे जो आप इनको यूज़ करते हो या आपकी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। आगे जानते हैं इसमें क्या कहता है। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी you use in your house, the rickshaw you use get home from school, the textbook you use to study are all resources। इसमें यही बताया गया है कि जो जब आप प्यासे होते हो तो प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए, आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हो, रिक्शा को यूज़ करते हो जो कि आपको स्कूल से घर आने के लिए मदद करता है, टेक्स्ट बुक यूज़ करते हो पढ़ाई के लिए, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, रिसोर्सेज। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज ऑल्सो अ रिसोर्स। अब फादर ने जो खाना बनाया उसमें जो वेजिटेबल्स यूज़ हुई है वो क्या है, रिसोर्स। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। इसमें एक चीज़ कॉमन है, दे हैव ऑल बीन यूज बाई यू। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं आपके थ्रू यूज़ की जाती है। सो दे हैव यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। एक किसी चीज़ को यूज़ करना, ठीक है, यूटिलिटी को, ठीक है, ये क्या बन जाता है, रिसोर्स। अब आगे देखेंगे, हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स, कैसे कोई चीज़ रिसोर्स बनती है। राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू जानना चाहता है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। कोई चीज़ जब रिसोर्स बनती है जब किसी चीज़ की कीमत होती है। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव इट्स वैल्यू, ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यू। किसी चीज़ की जब कोई वैल्यू बनती है तो वो रिसोर्सेज बन जाती है, सेड अम्मा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आगे दिया गया है, वैल्यू मीन्स वर्थ, मतलब कि वैल्यू मतलब वर्थ, कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कईयों की इकोनॉमिक वैल्यू है रिसोर्सेज की, सम डू नॉट, और कईयों की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अगर कोई मेटल खरीदने जाते हो तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू मतलब पैसों के थ्रू खरीदी जाएगी, ठीक है। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप
मे नॉट, और एक बड़ा सा पहाड़ भी देखोगे आप, बहुत सुंदर सा, बट उसकी कोई वैल्यू मतलब कीमत नहीं है, बट वो इकोनॉमिक वैल्यू उसकी है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, जो कि दोनों ही ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करेगी, इसलिए इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कई रिसोर्सेज जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होती है टाइम के हिसाब से, जैसे कि ऊपर एग्जांपल दिया मेटल, कोल, पेट्रोलियम, ये क्या है, इकोनॉमिकली इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। और कुछ हो जाती है टाइम के हिसाब से, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें दिया गया है कि योर ग्रैंड मदर होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, जैसे कि सपोज़ करो कि आपकी जो दादी माँ गांव में रहती है, उनकी कुछ जो दवाइयाँ वगैरह है जड़ी बूटियों से, कुछ चीज़ें मतलब ऐसी तबीयत ख़राब होती है या कोई परेशानी होती है तो उससे ठीक हो जाती है, अभी उनकी मतलब कि कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है। बट इफ़ दे आर patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable। अगर वो अपनी जो इन दवाइयों को पेटेंट करा ले, पेटेंट मतलब कि एकाधिकार किसी पर होना, वो दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकता, अगर उसको पेटेंट करा ले तो उसमें उसकी भी एक टाइम बाद इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी। अब आगे जानेंगे हम। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। टाइम और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ें हैं, दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकती है, चेंज कर सकती हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल, ये दोनों ही पीपल की जो नीड होती, ज़रूरतें होती है। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, ह्यूमन खुद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। इट इज़ देयर आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू क्रिएशन टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। एक इंसान खुद ही एक अपने आप में रिसोर्सेज है, अगर वह अपने आइडिया, नॉलेज, इनोवेशन और स्किल से कुछ खोजता है, ठीक है, टू द क्रिएशन ऑफ द मोर रिसोर्सेज, और साथ साथ मतलब किसी चीज़ को ढूंढकर और साथ में वो क्रिएट भी कर सकता है, किसके थ्रू, अपने सिर्फ स्किल्स और नॉलेज के थ्रू, ठीक है। लीड टू मैनी अदर्स, द डिस्कवरी ऑफ फायर led to the practice of cooking and other process, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of the new modern transport। अब पहले जो कुकिंग होती थी, पहले को लोगों को नहीं पता होता था कि आग नाम की भी कोई चीज़ होती है, आग। तो जब आग का इन्वेंशन हुआ तो लोगों ने कुकिंग स्टार्ट की, ठीक है। उसके बाद व्हील का इन्वेंशन हुआ, व्हील से पहले लोग पैदल जाया करते थे, या घोड़े पर या गधों पर किसी पर भी बैठकर जाया करते होंगे। जैसे ही शुरू हुआ व्हील का ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया। टेक्नोलॉजी क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब टेक्नोलॉजी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो डैम के थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर से भी पानी जो हमने बिजली निकालना शुरू कर दिया। तो अब आगे क्या होता है, टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। 3 टाइप में इसको डिवाइड किया गया रिसोर्सेज को, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड में। तो आइए सबसे पहले जानेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources। जो कि हमें नेचर की तरफ से मिले हुए और इसमें कुछ भी चेंजेस किए बगैर हम इसको इजीली यूज़ कर लेते हैं, तो इसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। फॉर एग्जांपल द एयर, ठीक है, एयर है, वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं। द वाटर इन आवर रिवर एंड लेक्स, जो कि यहाँ से मिलता है हमें। द सॉइल, मिट्टी, ठीक है, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज।
Many of these resources are free gifts from the nature and can be used directly. ये सारे के सारे जो नेचर ने हमें फ्री गिफ्ट दिए गए उस यूज़ हम कर सकते हैं इनको डायरेक्टली. इन सम केसेस टूल एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे. अब मेनली इसमें क्या है कि हम कई चीज़ें जो नेचुरल रिसोर्सेज को हम जैसे कि जो मिनरल्स हैं हम अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तभी नीचे से हम ज़मीन से उनको कोल्स को पेट्रोलियम और जो आयरन और को निकाल पाएंगे, जो टेक्नोलॉजी यूज़ भी करनी पड़ती है कई बार. नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. दो में पार्ट में डिवाइड किया गया, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यू और रिप्लेनिश क्विकली. ये जल्दी से जल्दी अपने आप को रिप्लेनिश मतलब बना लेते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं. सम ऑफ दिस आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. कहीं जो है अनलिमिटेड है और ह्यूमन एक्टिविटी से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी. सोलर जो सन की रेस से आती है, ठीक है. विंड एनर्जी जो हवा से चलती है. येट केयरलेस ऑफ यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. पर कई चीज़ें जो केयरलेसली यूज़ होती है लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट, जंगल, कैन अफेक्ट देयर स्टॉक. इससे अफेक्ट पड़ता है. वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. वाटर एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो है, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इन मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. बट आज के टाइम में जो है केयरलेसली यूज़ करने की वजह से क्या हो रहा है, कई जगह पानी सूख भी रहा है, तो इससे नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है पूरे वर्ल्ड में. अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? आर दोज विच हैव आर लिमिटेड स्टॉक. जिनकी स्टॉक्स लिमिटेड है. वंस द स्टॉक इज एग्जॉस्टेड इन मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू बी रिन्यू और रिप्लेनिश्ड सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन. अब मेनली क्या है कि ये एक बार हमने यूज़ कर लिए तो इनको कई थाउजेंड्स ऑफ ईयर, कई हज़ारों साल लगेंगे दोबारा से रिन्यू और बनने में, ठीक है ना. तो इसमें आगे हमें सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल. इसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल, ठीक है. आगे हम पढ़ेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ द फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड. जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का डिपेंड किस पे करता है? फिजिकल फैक्टर्स पर, टेरेन पर. अब जैसे अलग अलग देशों के अलग अलग क्लाइमेट्स हैं, ठीक है, अलग अलग एल्टीट्यूड है उनका, तो उसी हिसाब से वहाँ पर भी रिसोर्सेज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ. क्योंकि डिफरेंट क्लाइमेट वगैरह होने की वजह से यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट देखने को मिलेगा. आगे है ह्यूमन मेड रिसोर्स. ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है? समथिंग नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज. कुछ रिसोर्सेज तब रिसोर्सेज बनते हैं जब उनकी फॉर्म को चेंज किया जाता है. जैसे कि आयरन और वाज नॉट ए रिसोर्सेज. एक आयरन और रिसोर्सेज नहीं होता था जब तक पीपल लर्न टू एक्सटेंड आयरन फ्रॉम इट. जब तक लोगों ने सीखा नहीं कि इस आयरन और में से आयरन कैसे निकालना है. पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग. लोग जो यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्स को क्या बनाने के लिए? बिल्डिंग, ब्रिज, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल. जो आयरन और का यूज़ इसमें होता है. विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब ये द्वारा बनाई जाती है. अब ये चाहे ब्रिज हो, चाहे रोड्स हो, चाहे मशीनरी हो, उसमें आयरन और यूज़ होता है, बट ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन के थ्रू बनाए जाते हैं. टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. टेक्नोलॉजी में ह्यूमन के थ्रू बनाई गई है. सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्स, सेड मोना नोडिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग. यस राजू. आगे देखेंगे हम ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है.
People can make people can make the best use of nature to create more resources by they have the knowledge. इंसान एक क्या है कि एक अच्छे से अच्छा नेचर क्रिएट कर सकता है जब रिसोर्सेज को वो ढंग से यूज़ करेगा अपनी नॉलेज के थ्रू और स्किल्स के थ्रू. फॉर एग्जांपल देखते हैं टेक्नोलॉजी टू डू सो. दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर स्पेशल रिसोर्स. इसीलिए ह्यूमन खुद ही एक बहुत बड़ा रिसोर्स है. पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स. पीपल एक ह्यूमन रिसोर्स है. एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स. एक इंसान की एजुकेशन और उसकी हेल्थ उसको एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाता है. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स. अगर उसकी स्किल्स और क्वालिटी अच्छी होगी तो वो और अच्छे से रिसोर्सेज को बना सकता है. ह्यूमन रिसोर्स जिसको कहते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अब आ गया कंजर्विंग रिसोर्सेज. कैसे कंजर्व किया जाता है रिसोर्सेज को किया जा सकता है. मोना हैड अ नाइटमेयर. मोना को एक सपना आता है. शी ड्रीम दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन. सपना आता है कि सारा का सारा पानी सूख चुका है और सारे के सारे जो पेड़ हैं वो कट चुके हैं. देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक. वहाँ पर कोई सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है और ना कोई पानी पीने के लिए, ठीक है, और ना कुछ खाने के लिए. पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिसपेरेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड. जो लोग हैं वो आगे पीछे भाग रहे हैं, घूम रहे हैं. किसके लिए? खाने के लिए और अपना सिर छुपाने के लिए, एक तरीके से धूप से. शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम. वो अपनी माँ को बताती सपने के लिए. अम्मा कैन दिस रियली हैपन. क्या ये हो सकता है? शी आस्क्ड. वो पूछती है अम्मा से. यस, अम्मा रिप्लाइड. इफ वी आर नॉट careful then even renewable resources can become very scarce. अगर हम केयरफुल ना हुए तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी काफ़ी मुश्किल से मिलेंगे हमें देखने को. एंड द नॉन रिन्यूएबल वन कैन बी डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड. और जो नॉन रिन्यूएबल है वो तो एक दिन ख़त्म होने ही होने हैं. व्हाट कैन वी डू अबाउट इट. राजू ने पूछा हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में. तो लॉट्स, काफ़ी कुछ अम्मा ने रिप्लाई दिया. Using resource carefully and giving them time to get renew is called resource conservation. जब हम किसी रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करते हैं और उसको दोबारा से रिन्यू होने का टाइम देते हैं उसको कहते हैं हम रिसोर्स कंजर्वेशन. अब आगे बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स. बैलेंस मतलब कि किसी रिसोर्स को बैलेंसली यूज़ किया जाए, ओवर यूज़ ना किया जाए. एंड ऑल्सो कंजर्व, उसको बचा के रखा जाए. दैम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ें हम करें, डेवलपमेंट करें, बट फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए उसको हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देयर आर मैनी वे ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज. कई तरीके हैं रिसोर्स को कंजर्व करने के. रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग. रिसाइकल करके या उसको रीयूज़ करके. अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंट. ये बिल्कुल डिफरेंस होगा. बिकॉज ऑल आवर लिव आर लिंक्ड. क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हैं. तो ये दोबारा से कुछ कंजर्वेशन है, कन्वर्सेशन इन दोनों की. इसमें क्या दिया गया है कन्वर्सेशन के बाद. द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provide. हमें जो नेचर ने हमें जो भी प्रोवाइड किया है
नेचर के थ्रू हमें गिफ्ट मिले हैं उनको प्रिजर्व संभाल के रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से हम लिंक्ड हैं। देयरफॉर इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऑल यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, हमें जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको ध्यान में रखकर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व, जितनी भी डाइवर्सिटी है लाइफ की, विभिन्नता है जो लाइफ की, उनको कंजर्व करना चाहिए। साथ में द डैमेज टू नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज, ये जो नेचुरल इन्वायरमेंटल है इसको बहुत ना के बराबर मतलब डैमेज ही नहीं करना चाहिए, जिससे कि इजीली लोग आराम से रह सकें। तो आज स्टूडेंट्स ये चैप्टर ख़त्म हुआ, तो होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी इसमें। तो इसी के साथ आज ये चैप्टर ख़त्म करते हैं और अगले चैप्टर में दोबारा आपको मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, समझ आई, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।